हेलो दोस्त, मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं कि आत्मा की पुकार सुने। किसकी पुकार सुने? आत्मा की पुकार सुने। दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया भाड़ में जाए, आपका परिवार भाड़ में जाए, आपका भाई बहन भाड़ में जाए, दुनिया एक तरफ, आप अपने आप को एक तरफ कर दो, तभी आप प्रगति कर सकते हो। दूसरे के पीछे भागोगे मेरे दोस्त, भागते चले जाओगे, भागते चले जाओगे। आगे बात समझ में। एक कहानी है, एक कहानी है कि एक भेड़ इधर जाती है और वो परिवार रूपी भेड़, एक भेड़ कुएं में कूद, सब परिवार रूपी भेड़ उसी कुएं में कूद जाती है। तो हमें भेड़ नहीं बनना चाहिए, शेर बनना चाहिए। शेर कभी भी जंगल का राजा होता है और आपको अपने परिवार में शेर बनना है तो आपको अकेला ही चलना होगा, अकेला ही संघर्ष करना पड़ेगा। जिंदगी का दूसरा नाम है स्ट्रगल। जिंदगी का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रगल। और जिसने स्ट्रगल नहीं किया वो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। जिंदगी में इतिहास लिखने की जरूरत है कि आपके जाने के बाद आपका किसी पन्ने में इतिहास बन के रह जाना बोले तो आपको स्ट्रगल करना बहुत ही जरूरी है। आपको अपने बाउंड्री से, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालना होगा। आप श्री रामचंद्र की जय हो बोलते हैं। श्री रामचंद्र के जिंदगी में कभी आराम मिला था क्या? वो तूफानी रात, वो कठिली पथरीली रास्ते चलते चलते अपना जिंदगी गुजार दिए, तभी तो उनको पुरुषों में उत्तम बोला जाता है। पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय बोलते हो। तो जहां भी आपको महान बनना है, ब्रांड बनना है, तो इसके लिए बहुत ही कष्ट होना पड़ता है। जैसे आपका संध्या फ्लेक्स ब्रांड है, एक दिन में ब्रांड नहीं बनता है। कई एक क्वालिटी से गुजरना पड़ता है, कई एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके एक ब्रांड आता है। तो आपको ब्रांड बनना है तो आपको अकेला ही चलना होगा। पूरे परिवार को लेकर के चलोगे, पूरे समाज को लेकर के चलोगे तो आप ब्रांड नहीं बना सकते हो मेरे दोस्त। तो आपको अपनी आत्मा की पुकार सुनना चाहिए। आपका मन क्या बोल रहा है वही काम करोगे तो आपको जिंदगी में सफलता मिलती है। अब एक चीज बताइए, एक पेड़ रहता है, छोटा सा ऐसा बीज लगा देते, फिर वो निकलता है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है अपनी पुरानी टहनियों को छोड़ते जाता है, गिराते जाता है। क्या उसका परवाह करता है? करता है क्या? अगर वो पुराने टहनियों को नहीं छोड़ता तो क्या वो आगे बढ़ सकता था? वो ऊंचाई तक पहुंच सकता था? आपसे पूछ रहा हूँ। एक आप देखा, एक तरकुल का पेड़ होता है, एक नारियल का पेड़ होता है, तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है फल देने के लिए अपने पुराने पत्तों को, अपने टहनियों को अपने आप सूख के गिरते रहता है, लेकिन उसका परवाह नहीं करता है। करता है क्या? आपके यहाँ पर डेली से आती है, बाल आती है, फिर इसको निकाल के फेंक देते हो, तो क्या ये बाल को परवाह करते हो आप? तो उसी तरह से हमारे परिवार जो होते हैं हमको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अगर वही पेड़ जो है उसके लिए रुक जाता है, उसके लिए शोक मनाता, अरे अरे हमारा पत्ता टूट गया, हमारा डाली टूट गया, तो ऊपर तक नहीं जाता था। तो हमारा जो प्रोग्रेस जो होता है ना सर, हमारा जो परिवार ही हमको बांध देता है उसे। आप सोचते हो कि जेल खाली जेल नहीं होता है, एक हमारा समाज भी हमारा जेल होता है। आपका परिवार भी आपके लिए एक जेल है। कुछ करने जाते हो पैरों में हथकड़ियां लगा देता है, जंजीर लगा देता है, ये मत करो, ऐसा मत करो, जल्दी आ जाओ ऑफिस से। तो आपके अंदर तो वो आग बहुत है कि नहीं? आपके अंदर जुनून बहुत है कि नहीं? आप तो कुछ करना चाहती हो, है कि नहीं? आप तो कुछ करना चाहते हो, लेकिन जो पेड़ पर तो सभी लोग चढ़ना चाहते हैं, लेकिन पीछे वाले उसके पैरों को खींचते रहते हैं। वो पैर के खींचने वाले आपके ही रिश्तेदार होते हैं, आपके भाई होते हैं, आपके ही बहन होती है, आपके ही माँ होते हैं, आपके ही बाप होता है। नहीं तो कौन बच्चा जो है अपना सही रास्ते पर नहीं जाना चाहता है यार?
जरूरत है सपोर्ट की, जरूरत है। अगर कोई भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ना चाहता है तो उसको सपोर्ट की जरूरत है। एक पेड़ को आगे बढ़ने के लिए उसको टाइम टाइम पर पानी की जरूरत है, हवा की जरूरत है। हमें भी जिंदा रहने के लिए सपोर्ट की जरूरत है। तो हमें कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसका पैर नहीं खींचना चाहिए। यही मैं संदेश देना चाहता हूं कि हमें, अगर हम आत्मा की पुकार सुन लेते हैं, अपने मन को भी बना लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, तो कठिनाइयां तो बहुत ही आएगी सर। अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है, पूरा दुनिया देखना है ऊपर से, तो पैरों में तो दर्द बहुत होगी सर, मेरुदंड में भी दर्द होगा। ये आपको मन बनाना होगा। ये जो मस्तिष्क और आप पे जो है, यहाँ तक जो पीछे का जो इसको हम लोग मेरुदंड बोलते हैं, जो आपको बहुत ही कुछ करने के लिए ताकत देता है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। पहाड़ पर चढ़ना सीख लो, पहाड़ पर चढ़ सकते हो अगर आप मेरुदंड को और मस्तिष्क को, अपने मन को बना लेते हो। अगर थोड़ा भी नर्वस होते हो, आपका जब मन नर्वस होता है तो मेरुदंड भी अपने आप नर्वस हो जाता है। मेरुदंड बोलता है तुम पहले अपनी योजना बनाओ, तुम अपनी मन में ताकत लेकर के आओ, तो देखो मैं चलने के लिए तैयार हूं। ठीक है ना। तो अपने सारे एक्टिविटी को एक सक्रिय करने के लिए आपको मन बनाना पड़ता है, और हमेशा अपने मन की बातें सुनो और अपनी आत्मा की पुकार सुनो। नमस्कार, धन्यवाद।